दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है AR सक्सेस गाइड। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस बताऊंगा। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर माइंड में क्लियर नहीं है तो हम लोग इंग्लिश स्पोकन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो लाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है टेंस। क्या टॉपिक है? टेंस। हिंदी में बोले तो क्या बोले? काल। हिंदी में बोले तो क्या बोले? काल। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टेंस है। हिंदी में बोले तो क्या बोले? काल काल। ठीक है। तो जो मेरे हिसाब से हर छात्र के लिए आज भी एक समस्या बना हुआ है, क्योंकि शिक्षक तो पढ़ा देते हैं मगर छात्र इसको समझने के बजाय रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने के कई कारण है, जैसे छात्रों को समझ नहीं आना, शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछना, और सबसे जो बड़ा कारण है कि हम लोग डेली लाइफ में टेंस को यूज नहीं करते हैं, जिस कारण हम लोग भूल जाते हैं। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद भी आप इसको डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसमें क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। चाहे वो आपका जो क्रिया आपका है V1, V2, V1, V2, V3, ये क्या है? क्रिया का रूप है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को एक बिल्कुल विशेष ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे और मेरी गारंटी है कि आप इसको दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो हम लोग जानते हैं टेंस 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या आपका है? वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, यानी क्या है? जो अभी चल रहा है। दूसरा क्या आपका है? भूतकाल, जो बीत चुका है, और भविष्य काल, जो आने वाला है। इसके अलावा और कोई काल नहीं है। इंग्लिश में इस क्या कहते हैं? वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस, और भविष्य काल क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। इसके अलावा और कोई टेंस नहीं हम लोग जानते हैं। अब इन तीनों को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इनको इस तरह से बांटा गया है कि हम आसानी से समझ में आ जाए, यानी हमें आसानी से समझ में आ जाए। इसमें बस नाम का फ़र्क है। समझ में आ गया तो बाकी चीज़ भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब ये 4 भाग कौन से हैं जिनमें इनको बांटा गया है? इन तीनों को। वो 4 भाग कौन सा है जिनमें इन तीनों को बांटा गया है? इनमें से प्रत्येक को 4-4 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार कुल कितना हो गया? कुल 12 भाग हो गए। इसके लिए एक विशेष ट्रिक है जिसकी सहायता से इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। वह ट्रिक क्या है? ट्रिक है I + C + P + PC। यानी क्या है वो ट्रिक? इस ट्रिक को अगर आप याद करते हैं तो टेंस के 12 भाग को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रिक जो है वो आपका क्या हो गया? आई से क्या हो गया? इंडिफिनिट। यानी क्या हो गया? आई से आपका हो गया इंडिफिनिट, यानी अनिश्चित, जिसका कोई समय तय नहीं होता है। फिर क्या दूसरा आपका है? सी। क्या हो गया? कंटिन्यूस, यानी लगातार, जो लगातार जारी रहे, यानी हमें यह पता नहीं कि कब हुआ, कब समाप्त हुआ और कब शुरू हुआ था। आपका तीसरा क्या है? पी से परफेक्ट, यानी जो पूर्ण हो चुका है, यानी जो समाप्त हो चुका है। और चौथा आपको क्या है? PCC, परफेक्ट कंटिन्यूस, जो पूरा भी हो चुका है, जो क्या हुआ है? पूरा हो चुका है लगातार। ठीक है। अब हम लोग इनको विस्तार से पढ़ते हैं। इंडिफिनिट में क्या होता है? कंटिन्यूस में क्या होता है? परफेक्ट में क्या होता है? और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग आते हैं इंडिफिनिट में। क्या आते हैं? नंबर 1 में इंडिफिनिट में क्या होता है? इसे क्या होता है? अनिश्चित, यानी तय नहीं होता है। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका तय समय निर्धारित नहीं होता है, कब शुरू हुए और कब समाप्त हुए। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या होगा? आई
प्ले क्रिकेट। क्या हुआ? आई प्ले क्रिकेट। मैं कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूँगा ये पता नहीं है। दूसरा आपका वाक्य है मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग। क्या है? आई सिंग ए सॉन्ग। क्या आपका है? आई सिंग ए सॉन्ग, कब से गाना गाता हूँ और कब तक गाऊंगा कुछ पता नहीं है। यानी ऐसे वाक्य में हमें समय का पता नहीं है, यानी ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा में आते हैं। क्या मेरा है? कंटिन्यूअस, जिसका अर्थ क्या होता है? जारी रहना। क्या रहना? जारी रहना या चलते रहना। हिंदी में इसे हम बोलते हैं चलते रहना या जारी रहना। इस भाग के अंदर भी काम कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा पता नहीं है, बस हमें इतना मालूम है कि काम चल रहा है। क्या हो रहा है? काम चल रहा है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या होगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। कब से क्रिकेट खेल रहा हूँ और कब तक खेलूँगा पता नहीं है। यहाँ काम लगातार चल रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस में आता है। आपका जो तीसरा आपका क्या है? परफेक्ट टेंस। काम पूरा हो चुका है। वह टेंस जिसमें काम के पूरा हो जाने का बोध हो, मतलब कोई काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। क्या है? जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी चुका है, चुके हैं, चुकी रहे, तो ये सब हमें बतलाता है कि काम हो चुका है। ये चीज़ परफेक्ट टेंस में आती है। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी क्या होता है? हो भी चुका है और जारी भी है। परफेक्ट का अर्थ होता है कोई काम पूरा हो गया है, और इससे पिछले वाले टेंस में हम लोग पढ़े थे कि काम जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? क्या आता है? कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई काम किसी समय में प्रारंभ होकर प्रतिदिन अंशतः पूर्ण होकर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। यानी क्या होगा? कोई काम पहले से शुरू होकर समाप्त होगा। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई काम किसी समय में प्रारंभ होकर प्रतिदिन अंशतः यानी अंशतः में क्या होगा? पूरा होकर फिर आने वाले समय में जारी रहेगा। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्या होगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या होगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव बीन क्या होगा? प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्या है? लगातार क्रिकेट खेल रहा हूँ और अभी भी खेल रहा हूँ और आगे भी खेलता रहूँगा। फिर दूसरा जो मेरा सेंटेंस है, मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। क्या है? मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 ईयर। यानी पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। तो ऐसे वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ 4 भागों को समझ लिया है। फिर भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार हमें यहाँ 4 भागों को समझ लिया। फिर भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो आपका क्या है, नंबर 1 में इंडेफिनिट टेंस, पहला क्या आपका है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका क्या है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आपका क्या है परफेक्ट टेंस और चौथा आपका क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस में वह वाक्य आते हैं जिनका टाइम निश्चित नहीं होता है कि कब शुरू हुई और कब खत्म हुआ। कंटिन्यूअस टेंस में वह वाक्य आते हैं जिनमें काम चल रहा है, यानी जारी है, कंटिन्यूअस है, इसमें भी काम कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा पता नहीं है। नंबर 3 में आपका क्या है परफेक्ट टेंस में वह वाक्य आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। और नंबर 4 में आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कोई काम किसी समय से शुरू हुआ और पूर्ण हो चुका है या और आगे आने वाले समय में जारी रहने का बोध होता है, यानी जारी रहेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो टेंस के इन्हीं चारों भागों को हम लोग इन 3 कालों में फिट करेंगे, यानी क्या करेंगे टेंस के इन्हीं 4 भागों को हम लोग इन तीनों कालों में फिट करेंगे। क्या आपका हो गया, पहले आपका प्रेजेंट से क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आपको क्या आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आपका क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आपका क्या आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हम सबों को फिट करेंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तो हमें ये 12 भाग प्राप्त होंगे। तो दोस्तों कुल कितने भाग हो गए हैं, अगर एक के 4 भाग होते हैं तो कुल 12 भाग होता है। इन 12 भागों को मैं अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।